नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, टॉपिक बाय टॉपिक मेरी मैथ स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग पढ़िए। और जो मैथ आपकी स्टार्ट हुई है टॉपिक बाय टॉपिक, उसमें नंबर सिस्टम चल रहा है आपका। और नंबर सिस्टम में कई सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से एक टॉपिक है फैक्टर, गुणनखंड। गुणनखंड का पहला वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, दूसरा वीडियो, उसमें आपका फैक्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। पहला दूसरा वीडियो में पूरा फैक्टर समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, जो लोग नए हैं, जो कि अभी तैयारी में नए नए आए हैं, जिनको नहीं समझ में आता है कि कैसे हम पढ़ें मैथ कि हमारी मैथ पूरी कवर हो जाए, तो वो लोग देख सकते हैं तैयारी शून्य से शिखर तक। आपकी तैयारी बिल्कुल लो लेवल से कराई जाएगी और आपको पूरा का पूरा पैटर्न पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जो कि आप एसएससी सीजीएल तक के एग्ज़ाम दे सकते हैं और मैथ उसकी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम आज हमें पढ़ना क्या है। नंबर सिस्टम का फैक्टर पढ़ना है, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम नंबर सिस्टम में जो फैक्टर्स टॉपिक है, उस पर हमें पढ़ने क्या कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, वो हम एक बार देख लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, दूसरा है सम ऑफ फैक्टर्स। जैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या कितनी है। फिर उसके बाद उसी में हम क्या पढ़ेंगे, गुणनखंडों का सम। गुणनखंडों का सम का मतलब है जितने गुणनखंड है उनको सम करने पे या ऐड करने पे या फिर जोड़ने पे कितना मान प्राप्त होगा, ये हम देखेंगे। और तीसरा हमारा है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। जैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे वैसे ही हम देखेंगे कि इसमें ऑड फैक्टर्स कितने हैं। और फिर चौथा हम देखेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, मतलब इसका कहने का मतलब हुआ विषम गुणनखंडों का योग पढ़ेंगे। फिर पांचवा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। फिर छठवें पे हम क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। पहले तो यहाँ देखेंगे जितने फैक्टर्स हैं, जो भी किसी संख्या के फैक्टर्स हैं, उनमें कितने सम फैक्टर्स हैं और कितने विषम फैक्टर्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे विषम फैक्टर्स के का योग कितना है और सम फैक्टर्स का योग कितना है, अलग अलग पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जो फैक्टर है उनका गुणा करने पे क्या उत्पाद बनाएगा। उत्पाद का मतलब है जो प्रोडक्ट होगा हमारा, जो तैयार होगा प्रोडक्ट, वो क्या रहेगा, कितना रहेगा, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आज हम देखेंगे, जैसा कि कोई संख्या हम ले लेते हैं। कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या हमारी है 18, ठीक है। 18 कोई संख्या है। अब इस संख्या के यदि हम देखें गुणनखंड, गुणनखंड कहते किसे हैं, कैसे हम गुणनखंड करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि 18 है तो 18 के गुणनखंड हम कैसे करते हैं, ये हम सीखते हैं। जैसे 18 है, आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकाला होगा। एलसीएम का निकालने का तरीका जो होता है सेम वैसे ही हम इसको भी करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं 2 से कटेगी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमारी मानी जाती है 2, क्योंकि एक संख्या जो है, एक संख्या से यदि हम किसी भी संख्या को काटेंगे, उसको चाहे जितनी बार काटेंगे स्वयं संख्या ही आती जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या 2 से हम काटेंगे सम संख्या से, तो क्या आएगा, 2 नहीं हम 18 हो गया। अब यदि हम इसको 3 से काटेंगे, 2 से तो अब कटेगा नहीं, अब उससे बड़ी संख्या है 3, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1। जब हमें लास्ट में 1 प्राप्त हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे क्या हैं, इन संख्याओं से कट रही है ये संख्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारे फैक्टर्स हो गए, यही हमारे गुणनखंड हो गए। जैसा कि हम कह सकते हैं इसमें कि 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। या फिर इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 गुणे 3 की घात 2, ठीक है। ये हो गए गुणनखंड। अब इसमें हम देखेंगे कि गुणनखंड कितने हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके गुणनखंड कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके गुणनखंड कितने हैं। तो गुणनखंडों की संख्या जब भी हम इसके ज्ञात करेंगे, टोटल गुणनखंड यदि हम ज्ञात करेंगे, तो टोटल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ये हम देख लेते हैं। टोटल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर हम देखेंगे, 2 की पावर कितनी है, 1, ठीक है। फिर इंटू
3 की पावर कितनी है 2। तो गुणनखंडों टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम करते हैं कि इसकी पावर जितनी भी है उसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और फिर इसकी जितने भी पावर हैं, अर्थात हम इसको ऐसे तोड़ते हैं, जो ये हमारा तरीका है ये तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। और यदि आप इस तरीके को नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग ये एक माइंड सेटअप कर लीजिए कि सबसे पहले कोई भी संख्या रहेगी उसको हम किस में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर क्या होता है, आपको डिविजिबिलिटी बताई गई है, आपको नंबर्स बताए गए हैं कि प्राइम संख्याएं क्या होती हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि प्राइम संख्याएं क्या होती हैं। प्राइम संख्या एक मोटी मोटा यहाँ ये समझिए, प्राइम संख्या वो संख्या होती है जो संख्या टूटने के बाद उसको किसी भी संख्या में ना तोड़ा जा सके। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, उसको इतना तोड़ दिया जाए कि वो पुनः किसी संख्या में ना टूटे, किसी संख्या के रूप में ना तोड़ा जा सके। मतलब इतना टूट जाए कि वो टूटने लायक ना बचे। ठीक है, जैसा कि 2 हो गया, 2 को हम तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। 3 हो गया, 3 को हम तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं। यदि हम सोचें यहाँ पे, जैसा कि 4 दिया हुआ है, अब 4 दिया हुआ है, यदि हम चाहें 4 को तोड़ना तो 4 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और 2, अर्थात 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। और 6 दिया हो तो 6 को हम तोड़ेंगे तो 2 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये टूट जाएंगी संख्याएं, तो इनको हम कहेंगे क्या, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं टूट जाती हैं। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनको तोड़ने के बाद वो फिर किसी भी संख्या में नहीं टूटती हैं। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया आपका, और 5 हो गया, 7 हो गया। या तो हम प्राइम नंबर में ये भी कह सकते हैं जिनका गुणनखंड क्या हो, 1 और स्वयं वो संख्या हो। गुणनखंड तो नहीं कह सकते, वैसे ये कह सकते हैं कि स्वयं और 1 को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से वो संख्या ना कटे। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि स्वयं और 1 को छोड़कर वो किसी भी संख्या से ना कटे, वो प्राइम नंबर होती है। अब यहाँ हम देख लेते हैं क्या करेंगे, जैसा कि इसको ऐड कर दिए, अब यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 में भी क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। टोटल क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 बन गया और गुणे 3 हो गया। टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 6। तो यहाँ हम देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 6। किसके हो गए, 18 के। 18 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, टोटल 6। ठीक है, तो ये हमारा रहा सबसे बढ़िया तरीका इसको निकालने का। अब हम ये देखेंगे कि ये संख्या अप्लाई करते कैसे हैं, ये कहाँ से आता है कि 1 हम जोड़ के लिखते हैं, सभी में 1 जोड़ के लिखते हैं, क्यों जोड़ के लिखते हैं ये हम देखेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुणनखंड होता क्या है, कहते किसको हैं, तो ये सारी बातें हम करेंगे। अगर हम इसको और भी देखें तो ये तो हमारा क्या हुआ, ये केवल मल्टीपल हुआ। इसका मल्टीपल क्या, ये इसका गुणनखंडी है, गुणनखंडी हम कहेंगे। अब गुणनखंड में इसको यदि हम देखें तो इसके टोटल गुणनखंड कितने हो सकते हैं, 6 गुणनखंड हो सकते हैं, 6 गुणनखंड होने चाहिए। यहाँ हमें नज़र कितने आ रहे हैं, केवल 2 ही गुणनखंड नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से, वो भी 2 और 3। 3 2 बार लिखा हो या 4 बार लिखा हो, उसकी काउंट 1 ही करेंगे। तो ये 2 और 3 गुणनखंड नज़र आ रहे हैं। तो और कौन कौन से गुणनखंड है, तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी संख्या है वो स्वयं से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। कोई भी संख्या रहेगी वो स्वयं और 1 से निश्चित कटेगी। तो सबसे पहले पहला गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और लास्ट गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या स्वयं, 18। ठीक है, लास्ट गुणनखंड हो जाएगा वो संख्या स्वयं। अब हम देखेंगे बीच में कौन कौन सी संख्याएं रहेंगी। बीच में संख्याओं को लेने के लिए हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से हम अगर करना चाहें तो हम देख लेते हैं कौन सी संख्या से कटेगी। 2 3 6 से कट जाएगी ये। ठीक है, 2 से कटेगी, और 2 के बाद क्या है, एक 3 भी है, 3 से कटेगी। सीक्वेंस में हम रखते जाते हैं, 2 से हो गया, 3 से हो गया। अब क्या बचा, 2 3 6, 6 से हो जाएगा। अब इसमें 2 और 3 का तो मल्टीपल हो चुका है, बच क्या रहा है, 3 3, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है, टोटल फैक्टर्स। इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 6 फैक्टर्स। तो यही इसके फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स कितने हुए,
6। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 6 हैं। तो यही 6 फैक्टर्स इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इन्हीं 6 को ज्ञात करने के लिए कौन सा तरीका अप्लाई हम करेंगे और कैसे प्राप्त करेंगे, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो देखते हैं कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे और इसके पीछे का रीजन क्या रहेगा, ये सब हम देखेंगे। इसी में यदि हम बात करें तो इससे हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ज्ञात करेंगे हम ऑड फैक्टर ज्ञात करेंगे, फिर सम ऑफ ज्ञात करेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर ज्ञात करेंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर ज्ञात करेंगे, फिर इसी में नंबर ऑफ क्या ज्ञात करेंगे, इवन फैक्टर, फिर इसी में हम ज्ञात करेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर भी ज्ञात करेंगे इसी में। ये तो इतना हो गया। अब इसका जो था इसका हम ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, और यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे अभी, और लास्ट में इसमें हम ज्ञात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। क्या बच रहा है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो इन चीज़ों के बारे में हम अब देखेंगे कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे सम ऑफ फैक्टर्स की बात आई, तो सम ऑफ फैक्टर्स हम देखेंगे। ये तो फैक्टर हुआ टोटल फैक्टर। अब टोटल का सम हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद रख देंगे, जितना भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। जैसा कि यहाँ देख लेते हैं हम, सम ऑफ फैक्टर्स कितना है, ये हो गया, और 3 39 हो गया, 36 3 39 हो गया। टोटल कितना आ गया, 39। ठीक है, टोटल आ गया हमारा 39। सम ऑफ फैक्टर्स हमारा आ गया 39 हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना है, ये हम देखेंगे। ये अगर एक सीक्वेंस में लिखा होता तो और बढ़िया होता। अभी हम आगे फिर से चर्चा करेंगे इस पे, तब सही रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया। अब हम ये देखेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हमें पता चल गया। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे हम ज्ञात करेंगे, जैसा कि यहाँ 6 दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम निकाल दें 3, तो बच कितना गया, 3 बच गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है, 3 है। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर हम देखेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर 39 टोटल फैक्टर्स का सम हो गया। अब ऑड फैक्टर का हम सम निकाल लें तो हमारा इवन फैक्टर का सम आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देख लेते हैं कितना है ऑड फैक्टर का सम। 1 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 9 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 हो गया। अब बताइए 39 सम ऑफ फैक्टर्स है और ऑड फैक्टर का सम कितना हो गया, 13 हो गया। तो कितना बच गया सम फैक्टर का, ये ऑड फैक्टर का सम कितना हो गया, 13 हो गया। और इवन फैक्टर का सम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 39 से 13 हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सम फैक्टर का, इवन फैक्टर का सम आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 2 26 आ गया। ठीक, 26 आ गया। या फिर हम इसको ऐड भी कर लें। सम फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये हम देख लेंगे। यहाँ पे सम फैक्टर्स हमारा है 2, सम फैक्टर 2 है, और 6 है, और 18 है। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 6 2 8 हो गया, 18 कितना हो जाएगा, 26। टोटल क्या हो गया, 26 हो गया। ठीक है, टोटल हमारा कितना हुआ, 26। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं जो भी संख्या यहाँ दी होती है तो उस संख्या को हम करते क्या है, उस संख्या का हम क्या कर देते हैं यहाँ पे क्यूब। ठीक है, उस संख्या का हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 58 32 अर्थात 58 32। ठीक है, 5832 ये आपका टोटल ज्ञात हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 हो गया, सम ऑफ फैक्टर्स हो गया 39। अब कह रहा है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ज्ञात करना है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हम काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1 2 3 हो गए।
अब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हो गया, ऑड फैक्टर का सम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, 4 9 13 हो गया। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर ज्ञात करना था, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हम ज्ञात करेंगे काउंट करके 1 2 3, या फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर को हम टोटल फैक्टर से हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। और फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर ज्ञात करेंगे। सम ऑफ इवन फैक्टर जितने भी सम फैक्टर्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी संख्या का क्यूब कर देंगे। या फिर हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, जितने भी ये फैक्टर्स हैं इनको हम एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, जैसा कि यहाँ क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 18 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होता है आपका वो ज्ञात कैसे किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का मतलब यही होता है कि जितने भी इसके गुणनखंड हैं उनको हम क्या कर दें, गुणे में करके लिख दें। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 18, ठीक है, 2 2 4 2 6 टोटल हो गए। अब इनका हम जब गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, इनको हम एक सीक्वेंस में लिख लें। हमारे कहने का मतलब ये हुआ, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप 18 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 18 आ जाएगा। और 9 का गुणा यदि हम यहाँ पे कर दें, 9 का गुणा यदि हम यहाँ पे कर दें 2 में तो कितना आ जाएगा, तो भी हमारा क्या प्राप्त होगा, 18 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे यदि हम ऐसे कर दें, 3 का गुणा 6 में कर दें तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 18। और सभी ये गुणा में हैं, जब सभी गुणा में है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से कितनी बार आ गया, 18 एक बार प्राप्त हुआ हमें, सबका गुणा करने पे 9 18 और 1 का गुणा करने पे। अब 9 2 का गुणा करने पे कितना प्राप्त हुआ, फिर 18 प्राप्त हुआ, फिर तीसरे का गुणा करने पे क्या हुआ, 3 6 का 18 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो संख्या हमारी है उसका हम क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा एक समरी, आपके सामने ये याद खुलकर आ गई एक समरी कि हम कौन सा फैक्टर्स कैसे ज्ञात करेंगे, और नंबर ऑफ इवन फैक्टर या फिर सम ऑफ इवन फैक्टर या फिर ऑड फैक्टर या फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर या फिर टोटल फैक्टर या फिर सम ऑफ टोटल फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब अगला हम देखेंगे, इस पे हम ये देखेंगे कि फैक्टर कहते किसको हैं। ठीक है, फैक्टर्स होते क्या हैं, पहली बात। और इसी में एक होता है मल्टीपल। ठीक है, ये होता है आपको मल्टीपल, ये हो गया आपको मल्टीपल। अब हम देखेंगे, अगर हम हिंदी वर्जन इसका देखें फैक्टर्स का, तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ये हो गया गुणनखंड, पहला तो हो गया गुणनखंड। और इसी को हम और भी क्या कह सकते हैं, अपवर्तक, अपवर्तक। ठीक है, ये हो गया। और मल्टीपल को हम क्या कह सकते हैं, अब इसको हम कहें अगर, तो इसको हम कह सकते हैं गुणज। ये क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। और इसको एक और रूप में क्या कह सकते हैं, दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं हम, गुणज को, इसको हम बोल सकते हैं अपवर्त, अपवर्त। ठीक है, अपवर्त। एक होता है आपका अपवर्तक, एक होता है अपवर्त। जैसे हम बात करते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है, और लघुत्तम समापवर्त। जो लघुत्तम समापवर्त होता है वो आप लोग जानते होंगे, जो बड़ी संख्या होती है, संख्या से क्या होती है, जितनी संख्याएं दी होंगी उससे बड़ी संख्या ही होगी, या फिर वही उन्हीं संख्याओं में से एक बड़ी वाली संख्या, उसका क्या होगी, लघुत्तम समापवर्त। और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वो जितनी भी संख्याएं दी होंगी उससे छोटा ही रहेगा, उनका एक गुणनखंड ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये फैक्टर्स जो होता है वो गुणनखंड होता है, अपवर्तक होता है, और जो मल्टीपल होता है वो गुणज होता है या फिर अपवर्त होता है। या फिर हम ऐसे कर लें, यदि हम यहाँ पे कहें कि कोई संख्या 18 है, कोई संख्या 18 है, तो इसके गुणनखंड ज्ञात कैसे करेंगे हम। गुणनखंड यदि हम ज्ञात करें तो क्या गुणनखंड होंगे इसके, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 18 का तो हम गुणनखंड देख ही चुके हैं। अब यहाँ पे यदि हम कहते हैं कोई संख्या 12 है हमारी, ठीक है, कोई संख्या 12 है। अब 12 संख्या को यदि हम ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही पैटर्न,
12 है, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6 हो गया, फिर 3 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया, मतलब कितनी बार कटा, 2 2 3। ठीक, ये तो 2 2 3 हो गया। अब यदि हम करना चाहें इसका गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड कितने होंगे, एक तो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम देखेंगे पहली संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और दूसरी किससे कटेगी, 2 से कटेगी, तीसरी किससे, 3 से कटेगी। अब हम देखेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 से भी कट जाएगी, फिर किससे कटेगी, 12 संख्या 6 से 1 हो जाएगी आपकी 4, क्योंकि यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से कटेगी, फिर 2 तियां 6, 6 से कटेगी, फिर अंतिम जो होगी वो 12 स्वयं हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कितनी संख्याओं से कटेगी, 2 2 4, अर्थात 4 2 6, 6 संख्याओं से 12 कटेगी, और यही इसके क्या होंगे, गुणनखंड, या फिर इसी को हम कह सकते हैं अपवर्तक। ठीक है, यही इसके हो जाएंगे गुणनखंड। अब अगली संख्या के बारे में बात करें तो ये गुणनखंड हो गए इसके। गुणनखंड क्या है, नंबर। अगर हम देखें कोई संख्या है, कोई नंबर है, कोई नंबर हो गया, और यदि फैक्टर्स की बात करें हम, ये फैक्टर्स की बात करें तो ये फैक्टर्स हो गया। अब इनके बीच में रिलेशंस क्या आएंगे ये हम देख लेते हैं। जो आपका नंबर होगा, नंबर क्या होगा, हमेशा इससे, इसके बराबर या फिर इससे छोटा होगा। फैक्टर, जो फैक्टर है, जो आपका फैक्टर, आप ये देखिए, जो आपका फैक्टर है, फैक्टर क्या रहेगा, नंबर के या तो बराबर रहेगा या तो फिर नंबर से छोटा होगा। ठीक है, या तो नंबर के बराबर होगा या फिर नंबर से छोटा रहेगा फैक्टर। एक तो ये रिलेशन इस पे प्राप्त हुआ। और सेकंड, यदि हम देखें मल्टीपल को, तो मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल में हो जाएगा, यदि हम इसी का मल्टीपल ले लें, जैसे कि यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 12 का मल्टीपल ले लें, तो मल्टीपल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे 1 का हम गुणा करेंगे, फिर 2 का इसी में करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, 12 कम 12 हो गया, 12 दुनाई 24 हो गया, 12 तियां 36 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, 12 पंचे 60 हो गया। अब ये ऐसे ही चला जाएगा। यदि हम मल्टीपल की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुणनखंड की यदि हम बात करें तो गुणनखंड हमारा क्या होगा, सीमित होगा। सीमित का मतलब जो संख्या होगी उसके बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। अब छोटा होगा तो वो सीमित रहेगा। और मल्टीपल की यदि हम बात करें तो मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल असीमित रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल क्या हो जाएगा, अनंत। अगर हाईएस्ट मल्टीपल ज्ञात करना हो 12 का, या फिर अपवर्त ज्ञात करना हो, 12 का हाईएस्ट अपवर्त ज्ञात करना हो, या फिर गुणज ज्ञात करना हो, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, इसका अनंत हो जाएगा, कहीं तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई निश्चित मल्टीपल इसका 12 का ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं, या फिर किसी भी संख्या का कोई निश्चित मल्टीपल ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम छोटे से छोटा मल्टीपल इसका ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आपको कह दिया जाए कि इसका सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करिए, या अपवर्त ज्ञात करिए, या फिर मल्टीपल ज्ञात करिए, तो क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, तो इसमें रिलेशन क्या बना, जैसे ये हमारा क्या हुआ, नंबर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल, ये हमारा हो गया मल्टीपल। अब यदि हम इन दोनों के बीच के रिलेशन की बात करें तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या बनेगा, मल्टीपल क्या होगा, नंबर से सदैव क्या होगा, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। तो मल्टीपल क्या हो गया आपका, या तो बराबर हो गया नंबर के या फिर बड़ा हो गया, क्योंकि मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा ही रहेगा। और एक बार यदि हम ले जाएंगे किसी भी संख्या को, एक बार 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, नंबर के बराबर हो जाएगा मल्टीपल। ठीक है, ये रिलेशन इसमें प्राप्त हुआ। अब यदि हम इन दोनों के रिलेशन की बात कर लें, क्योंकि अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं आया है, और आपके एसएससी लेवल में या फिर और भी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन यदि दे दे तो आपके ये क्वेश्चन दे भी कैसे सकता है, या तो इस रूप में देगा या तो आपका करके ऐसे दे देगा, यहाँ पे कर देगा फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स कर दिया, और आपका कर दिया कि नंबर। आपका फैक्टर्स करने के बाद सीधा कर देगा ये फैक्टर्स
फिर इज लेस देन और इक्वल्स किससे, n से, ठीक है, तो ये हो गया n। फिर अब नंबर इज लेस देन किससे है, या r इक्वल्स है आपके मल्टीपल से, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका रिलेशन प्राप्त हो गया, ये आपका तीनों चीजों में रिलेशन प्राप्त हो गया, एक तो फैक्टर्स हो गया और नंबर और मल्टीपल के बीच रिलेशंस प्राप्त हो गए। तो ये रहा आपका दोनों में एक तरह से हम कहें तो कंपैरिजन हो गया कि क्या फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स कैसे ज्ञात करेंगे, मल्टीपल्स क्या होंगे, मल्टीपल्स कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों में क्या संबंध रहेगा संख्या और मल्टीपल में और फैक्टर में और संख्या में, ठीक है। तो अब अगले स्लाइड में हम बात करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे हम एक बढ़ाते क्यों हैं, एक ऐड क्यों करते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे इसके बारे में कि जैसे हमारा कोई नंबर है, नंबर हमारा क्या है 18, ठीक है। 18 को यदि हम तोड़ेंगे तो कितने कैसे टूटेगा, ये 2 हो गया, 2 3 6, 6 3 2 3 6 हो गया और 6 3 18 हो गया, मतलब कितने बार में कटेगा ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम जब तोड़ेंगे या फिर इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो इसके टोटल नंबर आप क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब इसके हम नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको ये देखते हैं, 2 हो गया, 1 पावर है और 3 हो गया, यहाँ पे कितने पावर हो जाएगी, 2 पावर हो जाएगी। तो हम करते क्या है, इस वाली पावर को 1 बढ़ा के लिख देते हैं, फिर गुणे कर देते हैं, इस वाली पावर को भी 1 बढ़ा के लिख देते हैं, तो फिर गुणा कर देते हैं, कितना हो गया, टोटल आ गया हमारा 6, ठीक है, ये हो गया। अब नंबर ऑफ क्या ज्ञात करेंगे हम, नंबर ऑफ ज्ञात करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक। तो क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी आता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं। जब हम जोड़ के उसको लिखेंगे, जितना भी इसका फैक्टर्स रहेगा उसको हम जोड़ के लिखेंगे, तो इसमें हम लोगों ने फैक्टर्स क्या ज्ञात किए थे, एक तो 1 हो गया था और दूसरा 2 हो गया था, तीसरा हो गया था 3 हो गया था और चौथा क्या हो गया था, 6 हो गया था, ठीक है, फिर 9, फिर 18, कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। अब इसमें सम ऑफ फैक्टर्स क्या ज्ञात हुआ था, इसमें टोटल आया था 39, ठीक है। ऐड करेंगे सभी को, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, यहाँ से 3 हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना आएगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर 13 आया, ठीक है। सम ऑफ ऑड फैक्टर आपका आ गया था कितना, 13 आ गया था। और नंबर ऑफ इवन फैक्टर 3 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपका कितना आ गया, 3, कौन कौन सा, 1 हो गया, और अगर हम बात करें इसकी, 1 हो गया, 1 2 3, ठीक है। अब तीसरा क्या था इस पे, तीसरा था ये सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर कितना हो गया इसका, देखें तो 26, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया था इसका, 58 32, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, 12 का क्यूब इक्वल्स टू 58 32, ठीक है। तो इतनी सारी बातों को हम लोग जान चुके हैं। अब हमें जानना क्या है इसमें, हमें ये जानना है कि ये जो आता है नंबर ऑफ फैक्टर्स 6, ठीक है,
तो 6 को हम प्राप्त कैसे करते हैं, जैसा कि यहाँ इस पे 1 जोड़ेंगे और यहाँ पे भी 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि इसका जब पावर 1 है और इसका पावर 2 है तो हम इन दोनों को गुणा क्यों नहीं करके निकाल लेते हैं। अगर हम दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, केवल 2 ही आएगा। अब 2 आने का मतलब क्या हुआ, टोटल यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 6। अगर 2 आ गया तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। आप लोग जल्दबाजी में कैसे करेंगे, देख लेंगे कि 2 आ गया, 1 आ गया, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, हमारा फैक्टर आ जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को करना क्या है, जैसे यहाँ पे जितना भी पावर रहेगी उस पर 1 जोड़ेंगे, दूसरे वाले पे पावर जितना होगी प्राइम नंबर पे उस पर भी 1 जोड़ेंगे, फिर जिसकी पावर जितनी होगी प्राइम नंबर की जितनी पावर होगी तो उस पर हम 1 जोड़ के सभी को गुणे में रख के क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। ऐसा करते क्यों है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यदि यहाँ बात करें, इसकी हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें है क्या, आपका पहला फैक्टर क्या है, हमारा 1 फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी संख्या आई है, 2 और 3, केवल हैं कौन कौन सी, 2 है और 3 है। 2 की पावर कितना है, 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर यदि हम यहाँ पे 0 कर दें, 2 की पावर जब हम 0 करेंगे तभी 1 प्राप्त होना संभव है, क्योंकि 2 की पावर 1 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 2। 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। ठीक है, किसी भी संख्या की पावर यदि हम 0 करते हैं तो क्या मान प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। अब 2 की पावर 0 हो गया, लेकिन 2 को ले कहाँ तक जाना है, पावर 1 तक, तो 2 की पावर 1। ठीक है, ये हो गया। अब यदि हम बात करें इधर, तो इधर इस साइड में बात करें तो और क्या है, 3 है। 3 की पावर कितना है, 2 है। तो 3 की पावर 2 है तो 3 को कहाँ तक ले जाना है, जहाँ तक पावर 2 आ जाए। अब देखिए 3 की पावर 0, सबसे पहले हम 0 से शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि हमें 1 लाना है। जो इस पे हम शुरू करेंगे, जहाँ से इस पे शुरू करेंगे पहली वाली प्राइम नंबर पे, वैसे ही हम सेकंड वाली प्राइम नंबर पे भी लागू करेंगे। तो 3 की पावर 0 करेंगे 1 लाने के लिए, फिर क्या करेंगे हम, 3 की पावर 1 हो जाएगा, फिर 3 की पावर कहाँ तक गया है, 2 तक, 3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 3 की पावर 2 0 हो गया, 2 की पावर 0 हो गया, तो 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, मान 1 आ जाएगा। तो 1 का 1 में मल्टीपल हम करेंगे, क्योंकि यहाँ गुणा करना है हमें, मल्टीपल हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। यहाँ गुणे में है तो हमें इनको भी गुणा ही करना है, गुणा करके लिखेंगे। तो ये सारी संख्याएं हमें प्राप्त होनी चाहिए। सारी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी तो हम मानेंगे कि ये हमारा सही पैटर्न है। अब देखिए 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। 3 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें, आपस में इन दोनों का हम गुणा कर दें, इन दोनों का हम गुणा कर दें तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 1 1 कितना प्राप्त हो गया, 1। ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पे क्या प्राप्त हुआ हमें, 1। ठीक, अब देखेंगे इन दोनों को गुणा करने पे 1 प्राप्त हुआ। अब दूसरी बात क्या हो गई, यहाँ पे 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 1 का मतलब हो गया कि 2। ठीक है, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 3, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 9। ठीक, क्योंकि हम 3 की पावर 2 का मतलब हुआ कि वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बचा क्या, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 0 का हम गुणा करेंगे, तब कितना प्राप्त होगा, 2 एकम 2 है यहाँ की इसका मान, और इसका मान 1 है, तो 2 एकम 2। इसका मतलब क्या प्राप्त हुआ, 2 भी प्राप्त हो गया हमें। अब बचा 3, 3 के आगे संख्याएं बच रही हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर 0 को, 2 की पावर 0 को यदि हम जिससे गुणा करेंगे, सेम वही पैटर्न हम आगे भी स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 का गुणा 3 की पावर 0 में किए, 1 आया। अब 2 की पावर 0 का गुणा हम कहाँ करेंगे, 3 की पावर 1 में करेंगे। जब 2 की पावर 0 का गुणा 3 की पावर 1 में करेंगे, अर्थात 1 का हम 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, अब बच क्या रहा है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, अर्थात 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का गुणा हम करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2 तिया 6, क्या प्राप्त हुआ हमें, 6। ठीक है, अब
आगे यदि हम देखेंगे तो आगे क्या बच रहा है, अब 3 की पावर 2 और 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का यदि हम गुणा करेंगे 3 की पावर 2 में तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 9, तो 9 एकम 9, क्या प्राप्त हुआ हमें 9। और क्या बच गया, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको 9 दूना 18, कितना प्राप्त हुआ 18। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फैक्टर हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, टोटल फैक्टर कितने हो गए 6। यहाँ से हमें कितने फैक्टर्स हो गए 6 फैक्टर्स यहाँ भी हमारे थे, सेम फैक्टर्स ये क्या आ गए यहाँ, तो सेम फैक्टर्स यहाँ आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल फैक्टर 6 थे, टोटल फैक्टर 6 हम लोगों ने प्राप्त किए, वो भी कैसे प्राप्त किए, 2 की पावर 0 रख के। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से यदि हम एक चीज़ और गौर करें, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आया होगा। तो आप लोग देखिए, एक फैक्टर 2 फैक्टर कितने हो गए, यहाँ पे 2 फैक्टर्स रख के, अर्थात 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 रख के जब हम सॉल्व करते हैं और 3 की पावर 0 रख के 3 की पावर 1 रखने के बाद 3 की पावर 2 रखते हैं, तब जाके ये हमारे टोटल फैक्टर्स हमें प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं कारणों से हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं 2 की पावर 0 अर्थात 2 की पावर 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 की पावर जो जितनी भी होती है, जैसे 2 की पावर 1 है तो हम यहाँ टोटल फैक्टर्स कितने रखते हैं, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, टोटल फैक्टर्स हम कितने रखेंगे यहाँ पे, ये ठीक है, टोटल फैक्टर्स हमारे कितने हो गए, 2 की पावर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन रखे कितने हैं, 2 की पावर 0 रखे हैं, 2 की पावर 1 रखे हैं, टोटल कितना रखे हैं हम 2, ठीक है। और फिर गुणा करेंगे टोटल फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए, और यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितनी है पावर, केवल 2 ही पावर है, केवल 2 ही पावर है, लेकिन फैक्टर्स हम कितने रखेंगे टोटल फैक्टर्स प्राप्त करने के लिए, 1, 2 और 3। टोटल फैक्टर्स हम कितने रखेंगे, यहाँ पे टोटल फैक्टर्स हम रखेंगे 3, ठीक है। तो क्या हुआ, जितनी भी 2 की पावर थी, 2 की पावर 1 थी तो उसमें हम कितने जोड़े, 1 जोड़ दिए, और 2 की पावर 2 थी तो इसमें कितना जोड़े, 3 जोड़ दिए। टोटल हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने प्राप्त हो जाएंगे हमें 6, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम इसी कारण से हम 1 जोड़ते हैं जिससे कि हमें ये टोटल फैक्टर्स प्राप्त हो सकें। अगर हम 1 जोड़ के नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन पूर्णतया रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये रही छोटी छोटी बातें थी, लेकिन बहुत ही काम की बातें थी। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो सम होंगे आज की डेट में आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सिखाएंगे, और जितने भी सम्स होंगे उनको हम अलग से वीडियो बना के सीखेंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जो आपका ये क्वेश्चन है, क्या क्या रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720, ठीक है। तो 720 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो 720 के गुणनखंडों की संख्या हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि कोई भी संख्या दी हुई है, 18 ही दी हुई है कोई संख्या, तो हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो ये जो आते हैं ये गुणनखंड आपके आते हैं, यहीं से हम क्या ज्ञात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि हमें ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2, ठीक है। तो हम करते क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि हमें ज्ञात करने होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि हमें ज्ञात करने होते हैं तो हम करते क्या है, यहाँ से करते हैं कि जितनी भी पावर छोटे की है या 2 की है या फिर 3 की है, जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें हम क्या करते हैं, 1 जोड़ के लिखते हैं। 3 की पावर 2 है तो क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि 18 के साथ हम ऐसे करते हैं, अब जैसे बड़ी संख्याएं दे दी गई, 720 दे दिया गया, 1800 दे दिया गया है, या फिर यहाँ पे दे दिया गया आपको कितना कि 3600 दे दिया गया, 1200 दे दिया गया, 128 1028 दे दिया गया, जैसे 1000 हो गया, 1280 दे दिया गया, ठीक है, या फिर इसको 12800 दे दिया गया। तो कुछ भी आपको संख्या दे दे तो आप लोग इस पे थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है आपके पास, आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि वो संख्याएं कट किससे रही हैं, ठीक है। ये संख्याएं
कटेंगे किससे, जैसा कि 720 यदि हम यहाँ पे लिख दें तो हम देखेंगे जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाए उसको काटने की थोड़ी सी भी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 जो आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं 10, ठीक है, गुणे। अब यहाँ पे 72 लिख देंगे ऐसे, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिख लेते हैं 72 आ गया। अब इसको यदि हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 9 अट्ठे 72 होता है, मतलब 8 नियम 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसको यदि हम तोड़ेंगे 10 को तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यदि यहाँ से हम देखें तो कितने बार में ये कट टूटेगा, 2 की पावर 3। 8 को क्या कहते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 होता है। फिर 9 को क्या कहते हैं, 3 की पावर 2, अब 2 फिर 5, ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। अब प्राइम फैक्टर में इसलिए तोड़ा जाता है, आपको ये बता दूं, प्राइम फैक्टर में यदि हम तोड़ के नहीं लिखेंगे, जैसे 8 है, 8 की पावर 1 लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषमता हो जाएगी। विषमता कैसी हो जाएगी, क्योंकि 8 कहीं कहीं टूटेगा, कहीं कहीं 2 के उसमें रहेगा, जैसे 10 ही ले लीजिए, तो यहाँ 2 है और 5 है, और यहाँ देखिए 72 में 8 है 9 है। यदि हम 2 की भी पावर काउंट कर लें, 8 की भी पावर काउंट कर लें और 9 की पावर काउंट कर लें, 5 की पावर काउंट करके, इस तरीके से यदि हम सॉल्व करें सवाल, तो क्या हो जाएगा, विषमता हो जाएगी, क्योंकि 8 को अभी और हम तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद क्या जाएगा, 2 की पावर 3। तो सबसे छोटी संख्या वो हो गई, प्राइम नंबर वो हो गया जो सबसे छोटा रहेगा और कभी वो टूटेगा नहीं किसी में। इसलिए हम प्राइम नंबर में इसको तोड़ते हैं, जिससे कि एक समानता रहे, पूरे क्वेश्चन में हमारे एक समानता रहे। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 की पावर, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 3 हो गया और 2 की पावर 1 हो गया, ठीक है। तो जब आधार बराबर हों और गुणे में हो तो क्या होते हैं, आधार बराबर होने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, या फिर घटने लायक होंगी, माइनस होंगे चिन्ह तो घट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो 2 1 3 कितना हो गया, 2 की पावर 4, 3 1 4 हो गया। फिर 3 की पावर कितना बचा, 2, 5 की पावर 1। तो इसको हम रख लेंगे यहाँ पे। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तोड़ना आपको ऐसे ही है, ये आप माइंड में सेटअप करके तोड़ सकते हैं। तो यहाँ प्राप्त कितना हुआ, 2 की पावर 4 प्राप्त हुआ हमें, और 3 की पावर कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, और 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे हमें अब तोड़ना है, ऐसे ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 720 था यहाँ पे, ठीक है। अब इसको यदि हम तोड़ दिए हैं तो अब इस पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स याद करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, इनकी पावर में क्या करते हैं, एक एक जोड़ देते हैं। जैसे 4 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 हो जाएगा एक जोड़ के। 3 है 2 है तो क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, और 2 है तो 1 है तो क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम जोड़ के लिखते क्यों हैं, पावर बढ़ा के क्यों लिखते हैं, वो आपको मैंने अभी बता रखा है। मैं आपको बताया हूँ कि कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, ये भी बता रखा हूँ। अब हम यहाँ केवल क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है पीछे, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके इसके पहले स्लाइड में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये हो जाएगा 5 3 15 हो गया, 15 दूना 30 हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल फैक्टर्स 30 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये रहे आपके टोटल फैक्टर्स ज्ञात करने के नियम। हम ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पे ये हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 1800 दिया हुआ है। अब 1800 को हम कैसे तोड़ेंगे, 1800 को अभी आपको मैं बता चुका हूँ कैसे हम तोड़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे 2 0 है तो इसको हम क्या करेंगे, 100 मानेंगे क्या, 100 है ही, ठीक है। 100 हो गया, 100 को यदि हम 18 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अब 18 को आसान से हम तोड़ सकते हैं, 2 तोड़ दिए, और 3 त्रिका 9 दून 18, 3 की पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 5 की पावर 2, 25 चौके 100 होता है, इतने बार टूट गया। अब 2 की पावर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 की पावर 2 तो जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, ठीक है। अब इतने को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे तोड़ना है हमें। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि हम ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करेंगे
तो 3 2 की पावर 3 दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे 4 कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। 3 की पावर 2 दिया हुआ है तो इसको हम 2 को हम 3 बना देंगे, एक बढ़ा के। 5 की पावर 2 दिया हुआ है तो 2 को हम क्या बनाएंगे 3, एक बढ़ा देंगे। ठीक है, इनको हम सभी में एक बढ़ा के लिख के मल्टीपल कर लेंगे, वही हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12 हो गए, 12 तियाँ 36 हो गया। टोटल कितना आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बी नंबर 36 सही है। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे इसको। अब आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। यदि कोई संख्या दे दे आपको, जैसा कि यहाँ दी हुई है, यदि आपको कोई संख्या दे दे कि 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल। यहाँ पे क्या दिया है, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या हुआ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम करते क्या, जितनी भी पावर दी होती है, जैसे कि 2 की पावर 5 दी हुई है तो एक जोड़ देते हैं इस पे, तो क्या हो जाएगा 6, पावर इसकी 6 हो गई। 5 दिया हुआ है 6, इसको बना लेंगे। और 3 की पावर 4 दिया हुआ है तो 4 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 5 की पावर 2 दिया हुआ है तो इसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 हो गया, 30 तियाँ 90 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकला है 90। तो ये आपके क्या हो गया, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर 90 हो गया। अब इसमें भी हम लोग ये देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि यदि कोई संख्या दी हुई है, जैसे आपका कोई नंबर दे दे, नंबर और बड़ा संख्या और बड़ी संख्या दे दे, जैसे कि आप कह दे कि 2 की पावर 4 हो गया गुणे 3 की पावर 5 हो गया गुणे 5 की पावर 1 हो गया गुणे 7 की पावर 4 हो गया गुणे 13 की पावर 1 हो गया। ठीक है, ऐसे करके कोई भी संख्या दे दे। अब अनलिमिटेड तो देगी नहीं, अगर अनलिमिटेड दे देगी तो उसका मतलब क्या हुआ, अनलिमिटेड हमारा आंसर भी आ जाएगा, अर्थात अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, तो वो आ जाएगा। जब लिमिट में दी रहेगी संख्या तो उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पावर जितनी भी दी रहेगी उसमें हम एक बढ़ा देंगे। और सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा प्राइम नंबर में टूटा हुआ है या फिर प्राइम नंबर में नहीं है। अगर प्राइम नंबर में टूटा हुआ है तब तो ठीक है, और नहीं टूटा हुआ है तो उसको हम तोड़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 4, तो एक बढ़ा के हम रखेंगे पावर में 5 कर देंगे। फिर 3 की पावर 5 दिया हुआ है तो 5 में एक जोड़ के रखेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 की पावर 1 दिया हुआ है तो जोड़ के रखेंगे 2 हो जाएगा। 7 की पावर 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम एक जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। फिर 13 की पावर 1 दिया हुआ है, एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे ये हम देखेंगे। अब 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है, 30 पंचे कितना हो गया, ठीक 6 पंचे 30 हो गया, 30 पंचे कितना हो गया 150 हो गया। अब ये दोनों कितना हो गया 4 हो गया। अब 150 का 4 में हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 15 चौके 60 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 600, 150, 150 के यदि हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 चौके 600। ठीक है, तो ये आपका क्या प्राप्त हुआ 600, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब ऐसे ही यदि हम देखें कि n कोई संख्या दी हुई है, अब सॉरी ठीक है,
ये कोई संख्या दे दी गई है आपको, ये कोई संख्या दी हुई है। अब इसमें कह दे कि नंबर ऑफ पावर और नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें ज्ञात करना है। इसमें कह दे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि हमें यहाँ से ज्ञात करना है तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ और फिर से बताऊंगा कि यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं कि ये आपका प्राइम नंबर में नहीं टूटा हुआ है। प्राइम नंबर कहते किसे हैं आपको बता भी चुका हूँ कि वह संख्या होती है जो स्वयं और एक से कट जाए, वो प्राइम नंबर होती है, अन्य किसी भी संख्या से ना कटे। जैसा कि प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, 2। ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक, अब आपकी क्या हो जाएगी, 5 हो गई, 7 हो गई, अब 8 कट जाएगी, 9 कट जाएगी, 10 कट जाएगी, फिर 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, फिर 14 कटेगी, 15 कटेगी, 16 कटेगी, 17 कटेगी, 17 नहीं कटेगी। ठीक है, फिर ऐसे ही 18 हो गया, कट जाएगी, 19 नहीं कटेगी। तो ऐसे ही वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती, वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी संख्याओं में यदि टूटा हुआ है ये तब तो ठीक है, और नहीं ऐसी संख्याओं में विभक्त है तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब हो गया मेरे। अब आप लोग देखिए इसको हम तोड़ेंगे कैसे। यहाँ पे 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 है और क्या है, 9 की पावर 1 है, फिर 625 है। ठीक, यदि अब यहाँ पे तोड़ेंगे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 3 8 को कह सकते हैं, और फिर 8 की पावर 2 है तो बाहर लगाएंगे हम पावर। ठीक, ये हो गया। फिर 9 की पावर 1 है तो हम क्या कह सकते हैं, 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2 हो जाएगा ये, या तो इसको हम ऐसे ही कर लें, 3 की पावर 2। फिर 625 है तो 25 25 संयम कितना होता है, 625। तो 25 25 संयम 625 होता है, तो 25 को हम क्या लिखते हैं, 5 की पावर 2, और 625 को हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 4। ठीक है, तभी होगा 25 25 संयम 5 पंचे 25 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 125 पंचे कितना हो जाएगा, 625। ठीक, तो आप लोग ऐसे करके इसको तोड़ लीजिएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर, अभी आप लोगों ने देखा पहले कि यदि यहाँ पे था 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 3, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 2 की पावर 4 कर देते थे, ऐड कर देते थे, आधार बराबर होती थी तो हम ऐड कर देते थे। यदि हम इसको ऐसे कर दें, 2 की पावर 3 हो गया और फिर ब्रैकेट कर दें और बाहर हम पावर लिख दें, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो संख्या है पावर एक ही है, सॉरी आधार एक ही है, और पावर ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है। जब बाहर लिखी हुई है तो इसको जब भी तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर 3 गुणे का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, यदि आधार 2 हैं और दोनों समान हैं तो हम क्या करते हैं, घातें जोड़ देते हैं, भले ही वो गुणे में रहे। और जब आधार एक ही होता है और पावर 2 हो जाती हैं, अलग अलग ब्रैकेट के अंदर और बाहर हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो कितना हो गई, 2 की पावर 6 हो गई, फिर गुणे कितना हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, फिर 5 की पावर 4। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करेंगे। यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करेंगे हम, तो क्या आएगा, पावर में एक एक जोड़ते जाएंगे। 6 है तो 7 कर देंगे इसको, कितना हो जाएगी 7। फिर 3 है, 2 है तो 3 कर देंगे इसको पावर। फिर पावर 4 है तो क्या कर देंगे 5, कितना हो जाएगी 5 3 15 हो गई, और 15 सत्ते 105। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके आ गए 105। यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, 3 5 15 हो गया, 7 3 21 पंचे 105। तो आपके लगाने का तरीका ये है, कुछ भी दिया रहे उसको सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे, छोटे छोटे फैक्टर्स बनाएंगे, गुणनखंडों में तोड़ेंगे, जैसा कि प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। प्राइम नंबर की पावर जितनी भी रहेगी उसमें हम एक जोड़ते जाएंगे। और ये आपको तरीका पता होना चाहिए, ये तरीका, और आपको ये जो तरीका बताया हूँ, 2 की पावर 3 हो गया और 2 की पावर 1 हो गया, क्या हो जाता है, 2 की पावर 4।
और यही कह दें 2 की पावर 3 हो गया और ब्रैकेट की पावर 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 3 गुणे 2 बराबर 2 की पावर कितना 6। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। 12 80 के समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये समुचित गुणनखंड क्या होता है ये हम देख लेते हैं सबसे पहले। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी कि 18 दिया हुआ है, 18 को हम तोड़ते हैं, किसमें किसमें टूटता है, 1 हो जाता है और 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और किसमें टूट जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 9 हो गया और 18 स्वयं हो गया। 6 पार्टों में टूट गया। अब यदि हम इसको कह दें कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो ये तो हमें पता चल ही गया नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 6। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। एक तरीका ये हो जाएगा कि 18 को हम तोड़ेंगे तो 2 एक कम 2 हो गया और 9 दून 18 हो जाएगा, तो मतलब हुआ 3 की पावर 2। एक तो ये हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पावर 2 1 है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 3 की पावर 2 है तो 2 में क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे 3, टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स 6। एक तो तरीका ये हो गया ज्ञात करने का। अब यही यदि कह दिया जाए, यहाँ पे यदि ये कह दिया जाए कि इसका प्रॉपर फैक्टर ज्ञात करना है, इसका समुचित गुणनखंड, समुचित गुणनखंड ज्ञात करना है। अब समुचित गुणनखंड क्या होता है, समुचित गुणनखंड को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फैक्टर। ठीक है, प्रॉपर फैक्टर्स। अब यही प्रॉपर फैक्टर्स होता है, समुचित गुणनखंड होता है। समुचित से अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि सम उचित, सम हो मतलब समान फैक्टर हो और उचित हो। उचित जो फैक्टर होते हैं, जो उचित फैक्टर होते हैं वही फैक्टर हो। उचित फैक्टर का मतलब ये हुआ जो सभी फैक्टर्स ऐसे हों जो अन्य किसी भी संख्या में उतने फैक्टर्स ना आए। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यदि हम 18 का फैक्टर्स करते हैं, 18 का गुणनखंड हम करते हैं, तो 18 का गुणनखंड करने में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है और 18 प्राप्त होता है। यदि हम और किसी संख्या का गुणनखंड करें तो 2 की पावर 1 प्राप्त होता है, यहाँ पे 2 की पावर 3 प्राप्त, 3 की पावर 2 प्राप्त होता है, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 से जो भी गुणनखंड प्राप्त हो वो केवल 18 का ही रहे, तो ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि 2 की पावर 1 हो जाएगा और 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल इसलिए है कि इसको हम तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 दून 18, तो संख्या हमारी क्या प्राप्त होगी 18। तो संख्या का जो भी गुणनखंड हो वो 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 में केवल 18 ही प्राप्त हो और कोई भी संख्या ना प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, समुचित गुणनखंड। समुचित मतलब उचित गुणनखंड कौन कौन से होंगे, यहाँ पे ये देखेंगे हम। 18 तो देखिए स्वयं की संख्या है, इसको हटा देंगे, और 1 सभी में आता है। ठीक है, 18 तो स्वयं की संख्या है और 1 सभी में आता है, तो इसको हम हटा देंगे तो टोटल कितने प्राप्त होंगे हमें, प्रॉपर फैक्टर हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो टोटल फैक्टर कितने प्राप्त हुए हमें, प्रॉपर फैक्टर 4। हमारा आंसर क्या हुआ, समुचित गुणनखंड कितने प्राप्त हुए, 4, प्रॉपर फैक्टर में 4 प्राप्त हो गए। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये है लगाने का 4 प्राप्त करने का, सभी संख्याओं में तो ये अप्लाई नहीं करेंगे, सब संख्याओं में हम नंबर ऑफ फैक्टर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, केवल कौन सी संख्या हटानी है, 1 को और स्वयं उस संख्या को, मतलब कितनी संख्याएं कम करनी है, 2 संख्याएं। तो यहाँ जो भी आएगा हमारा नंबर ऑफ फैक्टर, उससे हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, समुचित गुणनखंड। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देख लेते हैं कि कोई भी संख्या यदि है, माना नंबर कोई भी है, नंबर हमारी हो गई कितना की 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 की पावर कितना हो गया, 3 की पावर 5 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, इसमें कहते हैं प्रॉपर फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। इसमें क्या ज्ञात करने हैं, प्रॉपर फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स कितने
होंगे, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे, आपको पहले भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसमें हम करते क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स जब भी हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम ज्ञात करते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी पावर इनकी दी होती है उसमें एक एक जोड़ के इनका सभी का गुणा कर देते हैं पावरों का। तो 4 दी हुई है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगी, फिर गुणा करेंगे, 5 पावर दी हुई है 3 की, तो इस पर 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगी, फिर 2 दी हुई है तो 3 कर देंगे इसको, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, टोटल फैक्टर्स हमारे कितने आ जाएंगे, 6 पंचे 30 हो गया, 30 तियाँ कितना हो गया 90, ठीक, 30 तियाँ हो गया 90, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 90। अब यदि हम यहीं से ज्ञात करना चाहें, क्या ज्ञात करना चाहें कि नंबर ऑफ, यहाँ से ज्ञात करना चाहें नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स हम ज्ञात करना चाहें, अर्थात समुचित फैक्टरों की संख्या ज्ञात करना चाहें, तो क्या हो जाएगा, पहले तो 1 को छोड़ेंगे और स्वयं उस संख्या को छोड़ेंगे जिस संख्या का हम फैक्टर्स याद करेंगे, तो 2 संख्याओं को छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे -2 कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 88, 88 जो आएगा ये हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपका क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है 1280, 1280 को यदि हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, यही दिया हुआ है, फाइंड द प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ 1280, ठीक है। तो इसको यदि हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ ये देख लेंगे कि 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 128 दिया क्या है, 128 गुणे 10, ठीक है, पहली बात तो ये दिया हुआ है। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, 128 हम देखेंगे 128 किसका मल्टीपल हो, इस संख्या को कितनी बार मल्टीपल करें कि 128 मिलेगा हमें। तो सबसे पहले हम देख लेंगे 1200, अर्थात 128 को यदि हम तोड़ेंगे तो कितनी बार टूटेगा, 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 4 हो गया, 64 आ गया, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 हो गया, 2 हो गया, 32 आ गया, 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ गया, 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर कितना हो गया, ये 7, 2 की पावर 7 हो गया, फिर कितना हो गया, 2 की पावर 1, ठीक है, फिर 5 में 5 पावर 1, तो टोटल कितना बन गया, 2 1 7 हो गया, 1 हो गया, टोटल कितना हो गया, 2 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बन गया इतने का फैक्टर, ठीक, ये हो गया। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 28, सॉरी 16 दूना 32 हो गया, 32 दूना 64 हो गया, 64 दूना कितना हो गया आपका 128, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से हमें ज्ञात करना है प्रॉपर फैक्टर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर ज्ञात करने हैं, समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, फाइंड द प्रॉपर फैक्टर्स, नंबर ऑफ, यहाँ से ज्ञात क्या करना है, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, ठीक है, प्रॉपर फैक्टर क्या हो जाएगा ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम ज्ञात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 दिया हुआ है तो 9 हो जाएगा, ये 1 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दून 18 हो जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -2 कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आप ऐसे लगाएंगे समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर से ज्ञात करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, समुचित गुणनखंडों की संख्या। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी सीजीएल में, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए अब इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 4200। अब इसको यदि हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 42 को यदि हम तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 7 हो जाएगा, और 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 हो गया, गुणे 7 हो जाएगा। अब यदि हम इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हम यदि तोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, और 5 बचे 25, 25 चौके 100 हो गया। अब कितने हो गए, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3। ठीक है, अब 3 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो गया, फिर 7 की पावर 1 हो गया, सॉरी 5 की पावर पहले लिख लें, 5 की पावर 2 हो गया, फिर 7 की पावर 1 हो गया। ठीक, तो अब हम ज्ञात क्या करेंगे, अब हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको, ये हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हम ज्ञात करेंगे, टोटल कितने आ जाएंगे, 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे, 3 दूना 6 हो गया, फिर 3 दूना 6 हो गया, तो कितना हो गया, 6 छंग 36, टोटल आ गया 36। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से प्रॉपर फैक्टर्स, तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स यदि हम ज्ञात करेंगे यहाँ से तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -2 कर देंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 34। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार, फिर से देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई हमसे। ये हो गया आपका 42 हो गया, ये 42 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यदि हम तोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और इसको यदि हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 3 6 हो गया, गुणे 7 की पावर 1 हो गया। 100 को तोड़ेंगे 2 की पावर 2 हो गया, और 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25, 25 चौके 100। अब ये क्या हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, अर्थात 2 की पावर 3 हो गया। अब 3 दिया हुआ है, 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया, और 7 की पावर 1 हो गया। ठीक है, ये आपका 2 1 3 हो जाएगा। तो इसको हम 3 को रखेंगे यदि, तो 3 को हम क्या रखेंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये रखेंगे 2 हो जाएगा, इसकी पावर रखेंगे 3 हो जाएगा, इसकी पावर रखेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी गलती कहाँ से हुई है, ये यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा गलत हुआ है, इसको जोड़ने में गलत हो गया है। 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए था, क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सही हो जाएगा। कितना आएगा, ये 2 हो गया, 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और इधर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तियां 12, तो कितना हो जाएगा 12 चौके 48। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना आएगा 48, कितना आ जाएगा 48। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 46, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 46। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देखिए आपका 46 बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं हम। ये आपका है 200 के समगुणन खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका दिया हुआ है समगुणन खंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आपका काफ़ी समय हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय हो गया होगा, आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे समगुणन खंडों की संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे, और इसी के साथ हम सिखाएंगे कि समगुणन खंडों की संख्या ये है, अभी समगुणन खंडों की संख्या हम सीखेंगे, और समगुणन खंडों की संख्या सीखने के बाद हम चलेंगे इसमें विषम गुणन खंडों की संख्या सीखेंगे, और भी अच्छे अच्छे पैटर्न के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे आगे की वीडियो में, और आप लोगों ने जितना पढ़ा ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट थे, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किए गए कॉन्सेप्ट हैं।
अब आप लोग ये देखेंगे, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो आपको देखने में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। और कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी में ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा और बहुत ही बढ़िया आपकी मैथ तैयार हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग एक बार पढ़ के देखिए, अगर आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो मैं उसके वीडियोज़ भी आपको डाल दूँगा, आप आसानी से पढ़ पाएंगे। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, जितना हो सके उतना कमेंट्स करिए, जिससे कि हमें प्राप्त हो सके, ये हम जान सकें कि हमारी वीडियोज़ कैसी आपको लग रही है, बढ़िया लग रही है या फिर बेकार है। जहाँ सुधार करने लायक है वहाँ हम सुधार करेंगे। और दोस्तों, आपको सारा का सारा कंटेंट यहीं पे मिल जाएगा और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है हमारे इसी चैनल पे। और दोस्तों, जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, वो कमेंट्स ज़रूर करें। इससे क्या होता है, हमें ये प्राप्त हो सके, ये हम जान सकें कि एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं वो कितने लोग हैं। क्योंकि ऐसे तो देखने के लिए किसी के सामने भी वीडियोज़ आ जाएगा तो वो देखेगा, देख भी लेगा, और आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कितने लोग तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग इच्छुक हैं देखने के। तो ये हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आपको सारा का सारा कंटेंट मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग आराम से देखिए, पूरा का पूरा वीडियोज़ वॉच करिए और सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।